ओम शनिचराय नमो नमः। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नामक नगर में सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में हर ओर शांति, धर्म, सत्य और न्याय का प्रकाश था। एक दिन ज्योतिषियों ने राज्यसभा में आकर बताया कि 7 ग्रहों में शनि की दशा सबसे प्रबल और प्रभावी है। सभी ग्रहों ने मिलकर निर्णय लिया कि उनकी शक्ति की परख केवल शनिदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से ही मनुष्य का अहंकार टूटता है और उनके जीवन में कर्म का फल मिलता है। सभा में यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने शनि के देव के गुणों का सम्मान किया, परंतु अनजाने में एक वाक्य बोल गए, शनि की दशा से कोई क्यों डरे। यदि मनुष्य सच्चरित्र हो, अहंकार रहित हो, तो शनि का प्रभाव उसे क्या क्षति पहुंचाएगा। शनिदेव ने राजा के मन के अभिमान को पहचान लिया। वे मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, समय आने पर आप स्वयं मेरे प्रभाव का अनुभव करेंगे। कुछ दिनों बाद शनि की साढ़ेसाती राजा विक्रमादित्य पर आरंभ हुई। राज्य के भीतर विद्रोह, असंतोष और विपत्तियां बढ़ने लगी। मंत्री, सैनिक और प्रजाजन सभी राजा के विमुख होने लगे। एक दिन परिस्थिति इतनी कठिन हुई कि राजा को अपना राजपाट छोड़कर राज्य से बाहर निकलना पड़ा। वे साधारण वस्त्र पहनकर एक भिक्षुक के रूप में भटकने लगे। भोजन नहीं, आश्रय नहीं, वे जंगल, कस्बों, गांवों में भटकते हुए जीवन काटने लगे। भूख और थकान से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। एक दिन वे एक शहर पहुंचे, जहां एक राजा का सुंदर तख्ताखाना यानी लकड़ी का घोड़ा बनाया जा रहा था। उस घोड़े को बनाने के लिए निपुण कारीगर चाहिए था। राजा विक्रमादित्य लकड़ी का उत्तम कारीगर बनकर उस काम में जुट गए, परंतु शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब तख्ताखाना पूरा हुआ तो नगर में उत्सव मनाया गया। उसी समय राजकुमारी उस घोड़े पर बैठकर खेलने आई। अचानक तेज हवा चली और घोड़ा अपने आप उड़ने लगा। लोग भयभीत हो गए, परंतु राजा विक्रमादित्य ने उसे रोका और अपने नियंत्रण में ले लिया। राजकुमारी सुरक्षित वापस आई। उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य को सम्मान किया और अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। परंतु शनि की दशा में सुख स्थायी कहाँ। कुछ समय बाद शनिदेव ने एक और परीक्षा दी। बगीचे में घूमते समय राजा विक्रमादित्य की उंगलियां एक तलवार से कट गई और उनके 2 हाथ कटकर गिर गए। वे अपाहिज और असहाय हो गए। राजा और रानी दोनों दुख में डूब गए। उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। अब वे भीख मांगकर जीवन बिताने लगे। शाम होने पर वे एक तेली के घर पहुंचे। तेली ने दया कर उसे रहने दिया, परंतु राजा के भोजन के बदले काम करना था। राजा के बिना हाथों के तेल घुमाने का
कठिन काम किया। अनेक बार गिरते, चोट लगती, पर वे फिर से उठते। पेट परिवार की जिम्मेवारी थी और यही कर्म था। दिन बीतते गए। शनि की 7.5 वर्ष धीरे धीरे पूर्ण होने लगे। एक रात राजा विक्रमादित्य के मन ही मन शनिदेव का स्मरण किया। हे प्रभु, यदि यह आपका दिया हुआ परीक्षा काल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कोई भी महान या शक्तिशाली अहंकार के कारण नहीं है, बल्कि कर्मों से रहता है। राजा की विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता देखकर शनिदेव प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा तेली का घर प्रकाशमय हो गया। राजा रो पड़े, बोले, प्रभु, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। शनिदेव ने कहा, राजन, तुमने विनम्र होकर हर संकट सहा, अहंकार टूट गया। अब तुम्हें तुम्हारा राज्य, सम्मान और सुख लौटाया जाता है। क्षण भर में राजा के कटे हुए हाथ पुनः जुड़ गए, शरीर स्वस्थ हो गया। महल और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में आ गया। प्रजा ने उल्लास से स्वागत किया। आज वे जानते थे, शनि दोष दंड नहीं बल्कि जीवन की दशा है। उस दिन राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का व्रत किया और कहा, जो भी शनि व्रत विधि से सच्चे मन से करेगा, उसे शनिदेव कठिनाइयों से उबार देंगे और धर्म पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव महाराज की कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राम राम सभी को, धन्यवाद।